दोस्तों, आप लोगों को ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने इससे पहले 99 वीडियो बना लिया है। आज मेरा सेंचुरी लगने वाला है आप लोगों की कृपा से। तो आज हम अपने वेदों के ही तरफ चल रहे हैं। एक ऋषि होते थे, राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि बने। एक राजा के पुत्र थे, विश्वामित्र। तो इन्हीं पर हम आज वीडियो बनाएंगे। और आज रक्षाबंधन है। मैं पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई देता हूं कि उनकी बहनें जो है एक कलाई में जो राखी बांधी है आपके दीर्घायु के लिए, आप दीर्घायु बने। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा थे विश्वत। एक गाधी राजा के लड़के थे, मगध राज के रहने वाले थे। राजा गाधी की जब उम्र ज्यादा हो गई तो इन्होंने विश्वत विश्वरथ को राज्य काज सौंप करके वन में चले गए तपस्या करने। और यही विश्वरथ जो है विश्वामित्र बने। विश्वामित्र का होता है विश्व का मित्र। एक बार ये राजा विश्वामित्र अपनी पत्नी के साथ पासा खेल रहे थे और बदकिस्मती से पत्नी के साथ पासे में हार गए तो उनकी पत्नी जो हंसने लगी कि राजा हार गए। विश्वामित्र को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा क्रोध हुआ कि मैं एक स्त्री से पासे में हार गया। उन्होंने पासे को तोड़ दिया। क्योंकि विश्वामित्र के गुस्से के बारे में भी बताऊंगा, इतना ज्यादा गुस्सैल थे और जिद्दी थे कि ऐसा आज तक कभी कोई नहीं हुआ। या तो एक ऋषि थे, वो भी जो है बहुत ही गुस्से वाले थे। तो इन्होंने पासा तोड़ दिया। उसके बाद ये दरबार में आ गए। दरबार में आते ही जो भाट होते हैं राजा के और दरबारी लोग होते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बड़े गुस्से में तमतमाते हुए आते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं। उसके बाद गरज करके बोलते हैं, किस खुशी में जयकार कर रहे हो हमारी? मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जयकार जयकार शुरू हो गया है? मैंने कौन सा राज्य जीता है? मैंने कौन सा ऐसा काम किया है? सभा में सन्नाटा छा जाता है। बीच बीच में इन लोगों का मैं वीडियो दिखाऊंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। उसके बाद गुस्से में तमतमाते हैं कि मैंने कोई काम तो ऐसा किया नहीं है, लेकिन की प्रजा बड़ी शांत पूर्वक जी रही थी। इन्होंने तुरंत आदेश दिया महामंत्री को, महामंत्री और सेनापति को कहा कि मैं आदेश देता हूं कि इस राज्य के, एक जगह दोस्तों 12 लिखा है, एक जगह 18 लिखा है, 12 वर्ष से या 18 वर्ष से ऊपर जितने मनुष्य हैं, नागरिक हैं, और 50 साल से नीचे जितने हैं और कुशल जो हमारी सेना है, वो युद्ध के लिए चले और विजय पताका हम फहराएंगे, हम कुछ करेंगे। राजा का आदेश था। फटाफट ढिढोरा पीट दिया गया और निश्चित समय पर इनकी सेना चल दी। जब विश्वामित्र की सेना चली तो बहुत से राजाओं ने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब आत्मसमर्पण कर दिया, उनसे धन धान लेकर के उनको राज्य करने दिए। और जिन राजाओं ने इनसे लड़ाई लड़ी, उनके ध्वज काटे, बहुत से सैनिक मारे गए, लूटपाट मची और उनके धन को हड़प लिया। ये 12 वर्ष तक यही काम करते हैं, राजधानी नहीं आई। उसके बाद ये राजधानी के लौटे, राजधानी के लिए, अपने घर के लिए। तो उस समय जंगल बहुत होते थे। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहकर ही विद्यालय चलाते थे। प्रयागराज जो इलाहाबाद है, यहाँ पर भी जो ऋषि थे वह 10,000 विद्यार्थियों को चलाते थे। उसी तरह से जंगल में एक महर्षि थे जो राजा दशरथ के खानदानी गुरु थे, वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। उनका आश्रम था। ये वहां पर उसी रास्ते से गुजर रहे थे और वहीं पर कुछ दूरी पर अपनी विशाल अजय सेना के साथ डेरा डाल दिया, पड़ाव डाल दिया, शिविर डाल दिया।
इनके जो शिष्य थे वो जंगलों में व्यवस्था करने के लिए जाते ही हैं, आप लोग को पता ही है। तो उन्होंने देखा कि राजा विश्वामित्र जो है अपनी सेना के साथ यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। वो आश्रम में आते हैं, आकर के वशिष्ठ जी को बताते हैं। आश्रम में हवन होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं और आश्रम में हिंसक जंतु भी जो है अहिंसक बनकर के रहते हैं। जैसे हाथी हुआ, चीता हुआ, बाघ हुआ, कबूतर हुआ, मोर हुआ, नाना प्रकार के वन्य प्राणी इनके आश्रम के नजदीक बैठे रहते हैं और मंत्रों का उच्चारण सुनते रहते हैं और हवन को देखते रहते हैं। मतलब आनंदमय ही जो है वो जो है वातावरण आश्रम का होता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं अपने शिष्यों से कि जाओ और राजा को कहो कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने आपको आमंत्रित किया है, निमंत्रण भेजा है, आश्रम में आकर के आश्रम की शोभा बढ़ाएं। माताश्री ने कहलवा भेजा है। राजा को जाकर के इनके शिष्य कहते हैं। राजा कहते हैं ठीक है, हम एक दिन आएंगे। उसके बाद एक दो दिन के बाद अपने कुछ सेना के साथ, अपने मंत्रियों के साथ आश्रम की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ये रमणीय स्थान, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चिता भी बैठा है, हाथी भी बैठी है, कबूतर भी प्यार से एक दूसरे को दाना खिला रहे हैं, मोर भी है, सारे पशु पक्षी हैं और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंदमय होते हुए ऋषि के पास आते हैं। देखते हैं कि वहां हवन हो रहा है। हवन खत्म होते ही वशिष्ठ ऋषि इनके पास आते हैं। ये वशिष्ठ ऋषि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु प्रणाम स्वीकार कीजिए। आसन ग्रहण करते हैं। वशिष्ठ ऋषि जी आसन ग्रहण करते हैं। कहते हैं कहो राजन, विजय आपकी कैसे रही? तो ये तो राजा थे, क्षत्रिय थे। तो उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, मेरे शब्दकोश में पराजय नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, मैं हार सकता ही नहीं हूं, मेरे शब्दकोश में ही नहीं है। उसके बाद कहते हैं मैं 12 वर्ष तक अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निकला और जिन्होंने सर झुका दिया उनको तो राज्य करने दिया, उनसे धन ले लिया, बाकी के पताके काट करके और उनके धनों को, उनके राज्य को लूटा और असंख्य दास दासियों के साथ और नाना प्रकार के खरबों रुपए का, जो हम लोग रुपया कहते हैं, असंख्य रत्न मणि सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर के मैं अपनी राजधानी लौट रहा हूं और यहाँ पर थोड़ा विश्राम करने के लिए मैं रुक गया था, तो आपने निमंत्रण भेजा तो मैं आ गया। अब राजा बैठे हैं, वार्तालाप हो रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, 2-4 दिन हमारे यहाँ रुक करके हमारा अतिथि स्वीकार कीजिए। तो विश्वामित्र कहते अपने मन में सोचते हैं कि मैं इनका अतिथि बनूं, मेरे साथ लाखों सैनिक हैं, ये ऋषि एक आश्रम में थोड़े से विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, ये हमारा और हमारे सैनिक का भोजन का व्यवस्था कैसे करेंगे? इसी पर उठ जाते हैं। इतने में ही इनकी पत्नी आती है ऋषि वशिष्ठ की। महर्षि, बार बार मैं ब्रह्मर्षि नहीं बोलूंगा, वशिष्ठ जी की पत्नी आती है अरुंधति। कहती हे राजन, हाथ जोड़ करके कि इस समय भोजन का समय हुआ है, आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद जाइए और थोड़ा अतिथि हम स्वीकार कर लीजिए। विश्वामित्र जी रुक जाते हैं, कहते हैं हे ऋषि माता, एक राजा को अतिथि बनाना इतना आसान नहीं है और साथ में मेरे पास बहुत विशाल सेना है, उसका व्यवस्था कैसे करेंगे? तो वशिष्ठ जी कहते हैं हाँ राजन, आपको अतिथि बनाना आसान तो नहीं है पर असंभव भी नहीं है। कहे मेरे सेना का क्या होगा? कहते सेना का भी व्यवस्था उस प्रभु की कृपा से हो जाएगा, आप रुकिए। उसके बाद रुक जाते हैं, दोपहर का समय है ही खाना खाने का। तो जब ये रुक जाते हैं तो वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति से कहते हैं
कि जाओ और इन सबके भोजन की व्यवस्था करो। वशिष्ठ जी की पत्नी थाल में कुछ अच्छे भोजन बना हुआ रहता ही है, पकवान रहता ही है, उसको लेकर के उनके आश्रम में एक नंदिनी गाय होती है, जो दिव्य गाय होती है, उससे जो मांगो वो मिलेगा, लेकिन प्रेम से मांगोगे, अकड़ के मांगोगे तो नहीं। ये गाय के पास जाती है, गौ माता को प्रणाम करती है, देखिए आप लोग फोटो में, गौ माता को तिलक लगाती है, गौ माता को जो भोजन ले गई होती है अपने हाथों से खिलाती है, आरती करती है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है कि हे गौ माता, मगध देश के राजा सेना के साथ आए हुए हैं, भोजन का समय हुआ है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उनके भोजन की व्यवस्था मां करो। उसके बाद दोस्तों देखिए वीडियो में कि नंदिनी गाय के पास लोग पत्तल रखते हैं और उसकी जो वहां से दूध निकलता है थन से, वहां से भोजन निकलता है और फटाफट जो है वहां पर लोग रखते जाते हैं और वो जो पत्तल जो है भोजन से 6 प्रकार के भोजन से भरता जाता है और एक जगह लोग इकट्ठा करते हैं। और जब इनके सैनिक खाने के लिए बैठ जाते हैं तो ये इनके जो शिष्य होते हैं, इनके आश्रम में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें से कुछ की ड्यूटी होती है कि इन सैनिकों को भोजन खिलाया जाए, परोसा जाए। वो फटाफट लेकर के आते रहते हैं और सैनिकों को देते रहते हैं। सैनिक खा करके भी वीडियो देखिए, बड़ा मस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह, ऐसा स्वादिष्ट भोजन भी खाई, पर ये इतना स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कहाँ से हुई? तो उनका एक शिष्य कहता है वशिष्ठ जी का कि यह सब नंदिनी की कृपा है। तो एक सैनिक कहता है मेरा मन लड्डू खाने के लिए कर रहा है, क्या नंदिनी लड्डू दे सकती है? तो शिष्य कहता क्यों नहीं, वो भी मिलेगा आपको। तो कहता कि मेरे सर जैसे गोल गोल बड़ा बड़ा लड्डू चाहिए, इतना बड़ा लड्डू नहीं चाहिए। कहते ठीक है। फिर वो जाके नंदिनी से कहा जाता है, नंदिनी के फिर जो है थन जो है वहां से जो भी सामग्री है गिरता है और बाद में इतना बड़ा लड्डू जो है बन जाता है। लड्डू ले जाकर के उस सैनिक को देते हैं। सैनिक कहता है वाह वाह, सही में क्या मीठा भी है, खा के सब पूरा भी खा करके खाता जरा देखिए। उसके बाद बड़ा प्रसन्न होता, दूसरा कहता हमको भी चाहिए, तीसरा कहता हमको भी चाहिए। इसी तरह से सब लोग मांगते हैं और नंदिनी गौ माता जो है सबको देती है और सब लोग खाते हैं, उसका भोजन हो जाता है। राजा विश्वामित्र चलने की तैयारी करते हैं, कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमने खाया है, ऐसा भोजन मैंने आज तक नहीं किया। यदि आपका रसोइया मिल जाता तो मैं उसको साथ ले जाता और राज्य का जो आधा जो हमें कर मिलता है इस आश्रम को मैं दान कर देता। उस रसोइया को खानसामे को बुलाइए। तो कहते कि कोई रसोइया नहीं है, यहाँ तो नंदिनी ने किया है। तो विश्वामित्र बोलते हैं कौन सा नंदिनी, कौन है नंदिनी? कहते हमारे आश्रम में एक गाय है, उसी का नाम है नंदिनी। कहते तो विश्वामित्र कहते अरे वो तो दूध देती होगी। बोले नहीं, हमारे आश्रम की सारी व्यवस्था नंदिनी करती है। हम और हमारे जो शिष्य हैं उनके लिए जो भोजन जैसा होता है उसकी व्यवस्था करती है, और जब कोई अतिथि जैसा आता है उस अतिथि के अनुसार उसका व्यवस्था करती है। तो दोस्तों राजा देखते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं, विदाई होता है, अपने राज्य में आते हैं राजा, और राजा नगाड़ों के बाजों के साथ मतलब स्वागत किया जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा अपने विश्वामित्र सिंहासन पर बैठते हैं। इनका नाम होता है विश्वरथ, लेकिन विश्वामित्र बाद में पड़ा है। तो उसके बाद जो है विश्वरथ जो राजा होते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कहते हैं राज्य में विजयोत्सव मतलब विजय का उल्लास खुशी मनाया जाए। उनका एक मंत्री होता है, कहता है राजा, प्रजा इस हालत में नहीं है कि विजय का उल्लास विजयोत्सव मनाया जाए, क्योंकि अकाल पड़ गया, लोग बीमार हो गए, बहुत से लोग मर गए, खाने के लिए तरस रहे हैं। तो राजा विश्वरथ बोलते हैं महामंत्री ऐसा क्यों हुआ?
तो उन्होंने कहा कि आपके ही खातिर हुआ। आपने 12 या 18 जो मैंने आपको बताया था, इससे ऊपर और 50 से नीचे जितने लोग थे, मानव थे, सबको आप युद्ध में लेकर चले गए। 12 वर्ष तक के लोग घर से बाहर रहे। अब 12 वर्ष तक बाहर रहे तो या तो 12 से या 18 से नीचे बच्चे बचे, स्त्रियां बची, या 50 से ऊपर बूढ़े बचे। तो धरती माता का सीना कौन चीरेगा, कौन हल चलाएगा, सिंचाई कैसे होगी? तो उस समय तो पंपिंग सेट और इलेक्ट्रिक था नहीं, तो इस समय खेती हुई नहीं, अकाल पड़ गया और विजय का उत्सव मनाना के लिए लोगों के पास कुछ है ही नहीं। तो ये बात है। राजा सोच में पड़ जाते हैं विश्वरथ, और तब तक उनको याद आता है नंदिनी, क्योंकि नंदिनी ने इतनी बड़ी सेना का घंटों काम मिनटों में सब भोजन की व्यवस्था कर दी थी, बना बनाया भोजन। तो उनके दिमाग में आता है नंदिनी। फिर कहते हैं मंत्री, समस्या का समाधान हो गया। बोलते हैं क्या, कैसे हुआ प्रभु? कहते हैं कि जाओ, वशिष्ठ के आश्रम में एक नंदिनी गाय है, उसको ले आओ, वो सबकी व्यवस्था करेगी। मंत्री कहते हैं वो तो ऋषि की गाय है, आश्रम की गाय है, वो कैसे लाया जाए? तो विश्वनाथ कहते हैं राजा का आदेश माना जाता है मंत्री, प्रश्न क्या, कैसे, क्यों नहीं किया जाता है? वह आश्रम भी हमारे राज्य में है, यहाँ की नदियां भी हमारी हैं, यहाँ के जीव जंतु भी हमारे हैं, यहाँ के पेड़ पर पक्षी जो रहते हैं, जो पेड़ है, जंगल सब हमारे हैं। इसलिए मैं जब चाहूं, जिसको चाहूं अपने राज्य में ला सकता हूं, और जाइए नंदिनी गाय को लेकर आइए। मंत्री क्या नहीं करे बेचारा, राजा का आदेश है, करना ही पड़ेगा। वह आश्रम में जाता है, वशिष्ठ जी को प्रणाम करता है, और एक पगड़ी पहना रहता है, उस पगड़ी से ही पहचान होती है कि ये महामंत्री हैं। वशिष्ठ जी कहते आइए महामंत्री जी, स्वागत है आपका, बैठिए। कैसे आना हुआ? लगता है आप बड़े कुछ संकोच में है, चेहरा देख करके लोग समझ जाते थे। कहते हैं कि ऋषिवर मैं कैसे कहूं, बड़ी विकट समस्या में हूं, क्योंकि मंत्री हूं, सर पर एक पगड़ी लगी हुई है, एक नागरिक हूं, राजा का आदेश मानना भी है, और आपसे कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है। वो कहते हैं देखिए, पगड़ी यदि आप उतार दें तो दूसरे के सर पर चढ़ जाएगी, मंत्री पद खत्म हो जाएगा, पर एक नागरिक, और वो भी अच्छा नागरिक होना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और उसका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। यदि राजा के आप दूत बनकर आए हैं तो साफ साफ कहिए हम स्वागत करते हैं आपकी बातों का। तो ये हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु मैं नंदिनी गाय लेने आया हूं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं नंदिनी? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला कि राज्य के 18 या 12 वर्ष से ऊपर और 50 साल से नीचे जितने मानव थे, नर थे, सब युद्ध में चले गए 12 वर्ष के लिए। खेती करने वाला कोई रहा नहीं, सिंचाई करने वाला कोई रहा नहीं, अकाल पड़ गया, त्राही त्राही मच गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत लोग मर गए, 12 साल तक ये दशा रही। इसलिए नंदिनी उनकी व्यवस्था करेगी, राजा ने से कहा है। कहा कि अकाल पड़ना और जनता की, प्रजा की सेवा करना ये राजा का कर्तव्य है, ये कृषि का नहीं है, ये गाय का नहीं है। उनको कहें कि अकाल के ऊपर आक्रमण करें, नंदिनी नहीं, नंदिनी को ले जाने के लिए नहीं, अकाल पड़ा तो उसके ऊपर आक्रमण करें, राजा है तो उस अकाल को रोके, ये राजा का कर्तव्य है, ये कृषि का नहीं है। यदि मैं गाय दे देता हूं तो हमारे यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और कर्मचारी हैं, फिर इनका क्या होगा, इनकी व्यवस्था कहां से होगी? तो मना कर देते हैं। और फिर यह मंत्री जाकर के राजा को बताते हैं। विश्वरथ बड़े क्रोध में आ जाते हैं कि क्यों नहीं नंदिनी दिया उन्होंने। तो यहाँ का जो भी है मेरे राज का है, मैंने बहुत से राज्य जीता, उस राज्य की हर संपत्ति पर मेरा अधिकार है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ। अपमान किया है। सेनापति को कहते कि सेनापति जाओ, अब बलात् नंदिनी को घसीट कर ले आओ,
रस्सी पकड़ करके ले आओ, और यदि जरूरत पड़ती है, कोई विरोध करता है तो आश्रम में आग लगा दो। दोस्तों, यहाँ तक एक है कहानी, लंबा वीडियो होता है तो आपको देखना भी। तो हमारे ये जो विश्वरथ थे, ये विश्वामित्र कैसे बने, ये पहला कड़ी मैंने आपको सुनाया है। और यही जो है विश्वरथ, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि तपस्या में लग जाते हैं। एक राजा का लड़का तपस्या में लग जाता है और फिर इंद्र भी डर जाते हैं। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों, इंद्र भी डर जाते हैं इनके तपस्या से। नारद जी घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी को आना पड़ता है इनको आशीर्वाद देने के लिए, कहीं भोलेनाथ ना आ जाए। तो आप लोग एक एक वीडियो देखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। हमारे जो सनातन धर्म है, जो मैंने शंकराचार्य बताया, इसमें बहुत शक्ति है, लेकिन लोग अफसोस की बात है हम वैसा रहते नहीं। इन्होंने नया स्वर्ग की रचना कर दी। एक आदमी को जिसको कुष्ठ रोग हो गया था या चांडाल बन गया था, अलग अलग कहा जाता है, उसको शरीर के साथ स्वर्ग भेज दिया, जबकि मरने के बाद ही लोग स्वर्ग जाते हैं, ये विश्वामित्र ने स्वर्ग भेज दिया। तो कहानी लंबी हो जाती है, तो आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म करता हूं। और अगला एपिसोड होगा नंदिनी को कैसे लाए या नहीं ला पाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।